Hello my lovely students, welcome back to channel is called as Mathematics by Romina and today we are going to do 23 and 24 क्वेश्चन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन देखे गए हैं। सो वन ऑफ द ट्रूली डेडिकेटेड क्वेश्चन टू CBSE आई वुड से, जो PYQ में बहुत ज़्यादा आते ही आते हैं। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली. So class, and you can just get all the links in the description box. You can just go over there and click on the whatever videos you want to see for this chapter particularly. Now let's move on and let's start with your question number 23. Firstly, it says me that prove that volume of larger cone. So volume of the largest cone that can be, okay, volume वर्ड दिख गया है, लार्जेस्ट वर्ड भी दिख गया है. दैट मीन्स यहाँ से मेरा मेन फंक्शन बनना है. दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो मुझे मेरा मेन फंक्शन देगा. एंड लेट्स टेक योर वॉल्यूम ऑफ कोन एज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, तो आर हो गया रेडियस एंड एच हो गया मेरे पास हाइट. इंस्क्राइब इन अ स्फेयर. ओके, सो बेसिकली मेरे पास एक ऐसा स्फेयर होगा एंड देन आई हैव अ कोन लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ. ओके, और ये आ गया स्फेयर का सेंटर. यहाँ मुझे बोला गया है कि मेरे पास बेसिकली जो मेरा स्फेयर है, इंस्क्राइब इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज दिस मच ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर. ओके, सो बेसिकली ये क्या कह रहा है बेटा, मुझे एक और इंडिकेशन दे रहा है. जो मेरा वॉल्यूम ऑफ कोन है वो क्या है, माई वॉल्यूम ऑफ कोन इज बेसिकली इक्वल्स टू योर 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर. ये मुझे ऑलरेडी जो कंडीशन है वो दी हुई है ताकि मैं अपना कुछ यहाँ से आउटपुट निकाल सकूँगी. ठीक है, अब एक चीज़ बताओ मुझे, एक चीज़ क्या बताए, व्हाट इज़ माय वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फॉर द रेडियस पार्ट. लेट द स्फेयर फॉर रेडियस, लेट द स्फेयर बी आर, लेट द रेडियस ऑफ स्फेयर बी आर, और इसको मैं अपना एक्स मान लेती हूँ एंड लेट्स कीप इट एज इट इज. तो मुझे पता है यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना हो जाएगा मेरे पास, 4/3 पाई आर क्यूब पाई एंड कैपिटल आर क्यूब. ये आ गया मेरे पास. नाउ जस्ट सी वन थिंग वेरी केयरफुली, जस्ट सिंप्लीफाई दिस आउट. इट्स गोइंग टू बी योर 32/81 पाई आर क्यूब. अब बेटा एक चीज़ बताओ, क्या मैं यहाँ से, अगर मेरे पास ये x है और ये r है, तो क्या यहाँ इस सेंटर से ये वाला पॉइंट मेरे पास r होगा बिकॉज द रेडियस इज r. तो क्या मेरे पास हाइट ऑफ कोन, ढंग से एक चीज़ देखना, क्या मेरे पास हाइट ऑफ कोन निकल के आएगी r प्लस एच, दैट इज कैपिटल आर प्लस एक्स. कैपिटल आर प्लस एक्स क्या आ गई मेरे पास, हाइट ऑफ कोन आ गई. दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन को मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन जस्ट राइट माई वॉल्यूम ऑफ कोन एज 1/3 एज इट इज पाई एज इट इज. ये आर स्क्वायर क्या है, अगर ये मेरे पास छोटे वाला आर है, सो आई कैन जस्ट राइट माई बाय पाइथागोरस थ्योरम, आई कैन जस्ट राइट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू छोटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. दैट मीन्स दिस आर स्क्वायर वुड बी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. सो ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ से रिप्लेस किया. एंड इनटू में एच कितना है मेरे पास, एच इज़ बेसिकली माई आर प्लस एच. आई गॉट दिस थिंग. अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है. सो ये क्या आएगा, 1/3 पाई एंड ये मेरे पास वॉल्यूम वी ले लिया मैंने. इट इज़ बेसिकली a प्लस बी ए माइनस बी. सो देखो अब आपकी मर्जी है हाउ यू वांट टू सिंप्लीफाई. व्हाट इज़ द मेन वेरिएबल ओवर है, द मेन वेरिएबल विल बी योर एक्स ऑब्वियसली. तो मैं dv/dx करने वाली हूँ. आई वुड सजेस्ट पर्सनली, इफ़ यू आस्क मी, आई वुड सजेस्ट टू मल्टीप्लाई एवरीथिंग एंड ताकि एक टर्म में आ जाएगा अलग अलग, फिर डेरिवेटिव कर देंगे. सो आर स्क्वायर इंटू आर वुड बी आर क्यूब माइनस प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स वुड बी आर स्क्वायर एक्स माइनस आर एक्स स्क्वायर आर माइनस एक्स की पावर 3. अब मैं निकालूंगी अपना क्या, dv/dx विच वुड बी 1/3 पाई. ये कितना हो जाएगा, देखो मैं x के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो माई आर क्यूब वुड बी 0 बेसिकली, प्लस ये कितना आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा 2xr माइनस 3x स्क्वायर. आई गॉट दिस टर्म. अब देखो मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालना, तो मुझे इसको इक्वल टू 0 पुट करना ही करना पड़ेगा. जस्ट कीप इट इक्वल टू 0 एंड लेट्स एनालाइज कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें आ रही है. ओके, सो अगर मैं अब ध्यान से देखती हूँ तो यहाँ से आई एम गोइंग टू सिंपली बेसिकली गेट 0 इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 3x स्क्वायर. ये वहाँ जाके 0. सो व्हाट आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट विद,
आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, चाहे क्वाड्रेटिक कहीं से भी ले लो, इफ़ यू वांट यू कैन इवन टेक द r एज द मेन क्वाड्रेटिक फंक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सो आर स्क्वायर माइनस, अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, आई कैन जस्ट रीराइट दिस एज 3rx प्लस rx माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल 0। मल्टीप्लाई करेंगे सो आई एम गोइंग टू बेसिकली गेट 3x स्क्वायर आर स्क्वायर ओनली, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट टेक योर r एज कॉमन, सो आई एम लेफ्ट विद r माइनस 3x। फ्रॉम हेयर जस्ट टेक योर x एज कॉमन, सो आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट विद r माइनस 3x इज इक्वल टू 0। सो r प्लस x इंटू में r माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0। सो r वुड बी इक्वल्स टू माइनस x एंड r वुड बी इक्वल्स टू 3x। अब मुझे पता है क्या x का भी नेगेटिव हो सकता है, सिंस आई नो x क्या है मेरे पास, x इज दिस सेंटीमीटर ना, तो ये तो पार्ट कभी मेरा नेगेटिव हो ही नहीं सकता। व्हेन ये पार्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो आई वुड से कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं। r क्या हो गया मेरा, r हो गया बेसिकली 3x के इक्वल। यहाँ से आई गॉट वन कंडीशन। अब देखो मुझे क्या करना है, सबसे पहले आई नीड टू शो इट लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट दिखाने के लिए क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे। सो दैट मीन्स आई नीड टू जस्ट फाइंड माई डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ से ही शुरुआत होने वाली है। सो पाई अपॉन 3, नाउ आर स्क्वायर विल टर्न एज 0 माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस 2r, माइनस में क्या जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6x। ओके, सो यहाँ से बेसिकली क्या आया, पाई अपॉन 3 माइनस 2r माइनस 6x। किसी भी एक टर्म में निकाल लो, वट एवर यू फील लाइक। आई एम गोइंग टू ऑब्टेन इन टर्म्स ऑफ r, सो इट वुड बी माइनस साइन कॉमन ले लो, पाई अपॉन 3 r को, इफ़ यू वांट r को रख देते 3x, 2 भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस एंड 2 कॉमन ले लिया। सो मुझे पता है मैं r को पुट करूँगी, सो इट इज़ गोइंग टू बी बेसिकली माई 2 कॉमन आ चुके, सिर्फ r है, तो r क्या है 3x माइनस प्लस 6x। सो बेसिकली ये क्या आने वाला है, ये नेगेटिव ही आने वाला है बिकॉज माइनस कॉमन आ चुका है और यहाँ पे 9x आएगा मेरे पास। इट्स गोइंग टू बी लेस देन 0 बिकॉज x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इट्स गोइंग टू बी लेस देन 0, सो लेस देन 0, सो देयरफॉर मेरे पास क्या आ गया, जो मेरी वॉल्यूम थी, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट को तो निकल गया, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन when x is equals to r upon 3. I got this condition. Prove that volume of the largest cone that can be described in a sphere of radius r is this of the volume. Basically मुझे ये भी पार्ट जो है प्रूफ भी करना, जो मैंने यहाँ पे अपना लेट भी किया था उसको मैं प्रूफ भी करूँगी, ठीक है ना। मुझे ये चीज़ जो है, ये चीज़ मुझे टू प्रूफ करनी है कि ये पार्ट है मेरे पास। तो अब मुझे क्या पता है बेटा, अब आई जेन्युइनली नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन मेरे पास था 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स, इस वाले पार्ट से, करेक्ट है। तो अब एक चीज़ यहाँ से एनालाइज करो, मेरे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, आई नो माई एक्स इज r अपॉन 3, पुट कर देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 9 आर प्लस आर अपॉन 3, पाई अपॉन 3 एलसीएम ले लेंगे तो 9 माइनस 1 वुड बी योर 8r स्क्वायर अपॉन 9 इंटू में यहाँ पे कितना आएगा 4r अपॉन 3, दैट इज गोइंग टू गिव यू बेसिकली 8 इंटू 4 दैट इज 32 एंड 9 इंटू 9 इज 81 पाई r क्यूब, विच वॉज समथिंग जो मैंने यहाँ पे भी एग्जैक्ट लिखा हुआ है। सो देयरफॉर हेंस प्रूफ, और यही मुझे जो था प्रूफ भी करके दिखाना था, एंड दैट्स फॉर इट। एक सिंपल स्टेप फॉलो किया मैंने, एक सिंपल फ्लो चार्ट लगाया एंड उससे मेरे पास मेरा आंसर आ गया। इट वॉज सिंपल बट या यू नीड टू डू इट 3 to 5 times टू गेट इट वेरी थॉरली इन टू योर माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन, टॉकिंग अबाउट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सर्फेस एरिया। यहाँ से क्या निकलेगा मेरा, यहाँ से मेरा मेन फंक्शन निकलने वाला है। गिवन वॉल्यूम से मेरी कुछ ना कुछ चीज़ निकलने वाली है। गिवन वॉल्यूम हैज़ एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस। तो मुझे क्या निकालना है, बेसिकली पहले मुझे निकालना है लीस्ट कर्व सर्फेस एरिया और मुझे क्या निकालना है एल्टीट्यूड, मतलब हाइट क्या है, हाइट जो है वो इक्वल है √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो रेडियस होगा मेरे पास ये और हाइट क्या होगी मेरे पास है, एल्टीट्यूड क्या होगा ये हो जाएगा।
तो सबसे पहले कर्व सबसे एरिया को लीस्ट दिखाना, वॉल्यूम मुझे गिवन है तो वॉल्यूम के थ्रू हम आगे मूव करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है मेरे पास कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और मेरे पास कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, पाई आर एल होता है। तो एल तो मुझे सबको पता ही कितना होता है, दैट इज़ योर बेसिकली आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना, एल ये वाला पार्ट होता है। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का कोई टेंशन है नहीं हमें सिर्फ टेंशन है आर की। आर मैं यहाँ से अपना ईजिली निकाल सकती हूँ, ठीक है। सो नाउ इफ़ आई जस्ट सी द थिंग्स वेरी केयरफुली, इवन आर निकालने की ज़रूरत नहीं है, वी जस्ट ओके आई जस्ट गॉट इट। अगर मैं देखती हूँ पाई आर एल था, तो फॉर कर्व सरफेस एरिया बेसिकली क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मुझे यहाँ एच निकालने की हेल्प की ज़रूरत है बिकॉज 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ एच निकालने का ट्राई करूँगी यहाँ से। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 3 V पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच। दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया में सी ले लिया, वुड बी पाई आर एंड आई नो इट्स गोइंग टू बी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस। अब एक चीज़ यहाँ से नोटिस करो बेटा, मुझे क्या पता है, मुझे पता है 3V/पाई। ये वाला पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट क्या है, मेरा कांस्टेंट है। व्हेन दिस फुल पार्ट इज माय कांस्टेंट, तो क्या मैं इस पार्ट को के को लिख सकती हूँ, दैट मीन्स आई कैन आई से 3V/पाई इज इक्वल्स टू माई के, जस्ट एज अ कांस्टेंट मैंने यहाँ पे लेट कर लिया है। सो दैट मीन्स आई कैन जस्ट राइट दिस एज एच स्क्वायर था, तो एच क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ, एच वुड बी K/आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मैंने अलग रखा बिकॉज इट्स अ वेरिएबल, ओके। सो इट वुड बी बेसिकली योर K/आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सी पाई आर एलसीएम ले लो, सारा वर्किंग कर दो। यहाँ पे हो जाएगा आर की पावर 4, आर की पावर 4 दैट इज बेसिकली आर की पावर 6 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। ये आ गया मेरे पास। नाउ आई नो मैं क्या कर सकती हूँ उसकी, I can just do squaring on both the side to simplify it. So let's do that, squaring on both sides. If you even want, you can just take out this r की पावर 4, that would be pi r upon r square, और रूट में रहेगा r की पावर 6 प्लस r की पावर 4। दैट मीन्स बेसिकली मेरे पास क्या आने वाला है, ये और ये भी कट जाएगा, and let's squaring on both sides, that is c square is equals to pi square r square r की पावर 6 प्लस r की पावर 4। ये आ गया। नाउ आई नो, मैंने आप पहले भी एक्सप्लेन किया कि हम कभी भी सी स्क्वायर नहीं लेते, वी आर गोइंग टू चेंज इट टू जेड। तो जेड इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर r की पावर 6 प्लस r की पावर 4। सिंप्लीफाई करो, जितना भी सिंप्लीफाई से कर सकते हो अच्छे से। एक चीज़ यहाँ पे के था, मैंने इस के को आर में कन्वर्ट कर दिया, और वो भी स्क्वायर था। आई एम जस्ट गोइंग टू शो इट। के स्क्वायर, ओके डन, यहाँ तक आ गया मेरे पास। नाउ आई नो आई कैन जस्ट रीराइट दिस एज जेड इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, एंड दिस विल टर्न आउट एज, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आर की पावर 4 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। डेरिवेटिव शुरू करते हैं, सो डी जेड अपॉन डी आर विच वुड बी पाई स्क्वायर 4r क्यूब माइनस में क्या आएगा 2 आगे, सो 2k स्क्वायर अपॉन r की पावर 3। एंड नाउ जस्ट कीप इट इक्वल्स टू 0 एंड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ योर r। पाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा, पाई स्क्वायर को छोड़ दो, 4r क्यूब माइनस 2k माइनस 2k स्क्वायर अपॉन r की पावर 3। ये आ गया मेरे पास। नाउ इट्स योर विश हाउ यू वांट टू सिंप्लीफाई। बेसिकली आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट ओवर हेयर और take this -1 into that side, so it would be 2k square r cube is equals to 4r cube, multiply कर दो, so 2k square is equals to 4 and that is going to turn out as r की power 6। इसको कट किया, so I am going to be left with k square upon 2 is equals to r, basically r की power 6। इसको एक बॉक्स में रखते हैं and now let's start with double derivative because I need to show least curve surface area। So that is d square z upon dr square, और वो स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा।
पाई स्क्वायर आर का करना है मुझे, सो इट वुड गोइंग टू टर्न इट एज 12r2 माइनस, एंड दिस वुड बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 3 6 के स्क्वायर आर की पावर 4। आई होप सबको आता होगा, बिकॉज 1/r की पावर 3 था, तो ये कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव निकालना था मुझे इसका, r की पावर 3 का डेरिवेटिव विद माइनस, सो -3r -3 -1 दैट इज़ -3r -4, जिसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है। माइनस को मैंने चेंज किया प्लस में, 3 इंटू 2 कर दिया, 6 हो गया, के स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 हो गया। ठीक है, एंड नाउ वी जस्ट नीड टू सी कि मेरे पास कैसे आंसर आएगा। मुझे पता है आर की पास 6 क्या है, के स्क्वायर अपॉन 2 है, तो उसे पुट करेंगे टू सी की लीस्ट आ रहा है या नहीं आ पा रहा है। सो यहाँ पे एग्जामिन करो बेटा, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी आर स्क्वायर वुड बी पाई स्क्वायर। एंड एक चीज़ एग्जामिन करो कि जब मैं अपना यहाँ पे इफ़ यू वांट के स्क्वायर पर पुट कर देते हैं, हाँ लेट्स पुट के स्क्वायर इवन 12r स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर क्या होगा 2, सो 2 मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 6 इज 12, के स्क्वायर था दैट इज आर की पावर 6 अपॉन आर की पावर 4। दिस इज गोइंग टू टर्न आउट एज पाई स्क्वायर 12r स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 12r की पावर 2 विच इज़ 24r स्क्वायर विच इज़ बेसिकली ग्रेटर देन 0। जो भी है ग्रेटर देन 0 आएगा ही आएगा। सो देयरफॉर मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास जो कर्व सबसे रहा है वो लीस्ट निकल गया है। देयरफॉर द कर्व सरफेस एरिया इज लीस्ट व्हेन r की पावर 6 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर अपॉन 2। एक चीज़ निकल गई मेरे पास। नाउ आई नो आई नीड टू फाइंड दैट, ये मुझे दिखाना है h इज इक्वल टू √2r। तो मेरे पास h और रूट का, मेरे पास h और r का कहाँ रिलेशन था, मेरे पास h और r का बेसिकली यहाँ पे रिलेशन था, ये रहा, इसका यूज़ करेंगे। सो h इज इक्वल्स टू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सो h इज इक्वल्स टू के स्क्वायर अपॉन, अब देखो मुझे आर स्क्वायर चाहिए, पहले 6 वहाँ चला जाएगा, सो r इज इक्वल्स टू के स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 1/6। अब 2 चाहिए तो 2 से यहाँ पे पावर में स्क्वायर कर दिया। सो ये क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास यहाँ पे, आई एम गोइंग टू सिंपली गेट इट एज के स्क्वायर अपॉन 2/6। 2/6 है तो बेसिकली 3 आ गया। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करो, के स्क्वायर अपॉन के 2/3 अपॉन 2/3 which is going to be something like, if I'm just going to simplify this part, it's going to become over here as just 1 minute beta, it was h is equals to k upon r square। तो यहाँ पे के स्क्वायर मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया गलती से, सॉरी। ओके हाँ, अब मैंने इसको आर स्क्वायर की अपनी वैल्यू निकाली है सिंपली। इवन इफ़ आई वांट, क्योंकि ये देखो ये मेरा पूरा आंसर जो है के की फॉर्म में निकल रहा है, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी गिव मी एनी हेल्प बिकॉज आई वांट माई आंसर इन द फॉर्म ऑफ आर। तो अपने आंसर को आर की फॉर्म में लाने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू सिंपली कन्वर्ट दिस इनटू द फॉर्म ऑफ आर, नॉट इन फॉर्म ऑफ के। सो दैट मीन्स I just need to rub it a little bit. सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या था, के स्क्वायर निकाल लो। के स्क्वायर आती ना यहाँ पे मुझे हेल्प हो जाती, इसकी भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, r की पावर 4 h स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। के स्क्वायर कितना है मेरे पास 2r की पावर 6 है। तो यहाँ देखो इस बहुत ईजिली निकल गया अब आंसर, r की पावर 6 माइनस 4 वुड बी r की पावर 2, दैट इज बेसिकली माई h इज इक्वल्स टू √2r विच ओनली आई नीड टू शो, हेंस प्रूफ। वहाँ पे मेरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था, यू कैन सी कि मैंने कैसे उसे कॉम्प्लेक्स कर दिया। आई जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई इन टर्म्स ऑफ के, बट वो मुझसे इन टर्म्स ऑफ आर की डिमांड कर रहा था, तो मुझे इन टर्म्स ऑफ आर इसे डिलीवर भी करना था। आई होप ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा सेम क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में भी देखने को मिल जाएगा, विच आई एम गोइंग टू कैटर इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी स्टडिंग।